बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.6 में दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं। अब इन दोनों मेथड्स पर मैंने पहले भी सेपरेट वीडियोस अपलोड किया इस चैनल में, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम बाकायदा से क्वेश्चन के अंदर इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ये वो एक्सरसाइज 1.6 लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 में। तो इसमें दोनों मेथड्स है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल। अब सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल हम यूज़ क्यों करते हैं। अब ये दोनों मेथड्स हम यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिनमें हमारे पास जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, यानी कि इसमें भी एक्स की पावर 1 है और इसमें भी एक्स की पावर 1 है, इसमें वाई की पावर 1 है और इसमें भी वाई की पावर 1 है। यानी कि ये दोनों रूल्स हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं। अब लीनियर का मतलब ये है कि जो वेरिएबल होगी उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। अब देखिए इसमें एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, इसमें भी एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हमारे पास है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल यूज़ करते हैं। तो वैसे इनको सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स है, लेकिन यहाँ हमें मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल को सीखना है। अब देखिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। तो हमने इस इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे पार्ट 1 है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस, इनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आपने किस तरह लिखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है उनको आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो यहाँ पे आपने लिखना है और इक्वलिटी का साइन बीच में, और उसके बाद आपने ये कांस्टेंट यहाँ पे लिख लेने हैं। अब देखिए ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है कि हमने क्या किया है कि जो वेरिएबल्स है इनके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखा है अलग मैट्रिक्स के अंदर, और वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को। अब इनको आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दिया, इससे सारे को मैंने कैपिटल एक्स का नाम दिया और इसको मैंने बी का नाम दिया। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ से जब हम एक्स, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए यानी कि कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस ए को उठा के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब मैं ए को उठा के उस साइड शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे ए उधर जाके ये ए इन्वर्स बनेगा। अब ये है हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, यही होता है। यानी कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इस फार्मूले में के अंदर पुट करके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए इन्वर्स चाहिए होगा। तो ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है, इसके अंदर हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे और ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए फार्मूले में हमारे पास है पहले डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। अब इसमें याद रखें कि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो उससे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने एडजॉइंट से भी पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वहाँ से आगे हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड या क्रैमर रूल में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने उसका ख्याल रखना है, तो इसलिए आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखिए जब मैं ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँगा तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 10 आएगा। डिटर्मिनेंट के ऊपर हमने डिटेल से बात की है पिछली वीडियोस में, तो डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट लिया है, जो डायगोनल एंट्री से इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन लगाने से हमारे पास डिटर्मिनेंट आया 10। अब जो 10 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट भी हम
ने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी कर लिया। अब इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये एडजॉइंट था। अब हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास बी था, यानी कि ये हमारे पास है। देखिए इस फार्मूले के अंदर हमने पुट किया है। अब ए इनवर्स हमारे पास आ गया, डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है, एडजॉइंट भी है और उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट था, ये एडजॉइंट है, उसको हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए सिंपल, आपने एक्स इज इक्वल टू 1/10 एज इट इज़। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, ये एक्स इज इक्वल टू 1/10 इंटू 20 और 0, ये आया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक्स इज इक्वल टू ये 20/10 और 0/10। तो 20/10 हमारे पास कैंसिल होकर 2 होगा और 0/10 हमारे पास 0 होता है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो सोल्यूशन सेट में आपने 2 0 लिख लेना है। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। अब हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से। तो इन्वर्स मेथड से हमने कर लिया, अब हम सीखते हैं क्रैमर रूल। अब देखिए क्रैमर रूल में भी वही है, सेम कंडीशन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। जो भी आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगे आपने सबसे पहले उनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमने फाइंड करना है यहाँ पे कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स के अंदर हमारे पास एक्स और वाई है, तो हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि कैपिटल एक्स हमने फाइंड कर लेना है। उसके लिए देखें यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल, यानी कि हम जो x हमने फाइंड करना है, x का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। और y फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास होगा वो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इस सारे का ए डिटर्मिनेंट हमें पता है कि 10 आता है, जो हमने पहले भी सॉल्व किया। अब उसके बाद हमने निकालना है ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, एक इसका क्या मतलब है, एक इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसके अंदर जो एक्स के कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट क्या थे हमारे पास 2 और 3 थे। आपने क्या करना है, इन एक्स के कोफिशिएंट के जगह में आपने इन कांस्टेंट को लिख लेना है, यानी कि इन एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट के साथ। यानी कि ए एक्स डिटर्मिनेंट आप क्या करोगे कि जो आपके पास ए के कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट होंगे उनको आपने रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक्स के कोफिशिएंट क्या थे, 2 और 3 थे। तो यहाँ पे ए के डिटरमिनेंट में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 और 6 लिखेंगे, यानी कि इन एक्स के कोफिशिएंट के जगह में हम इन कांस्टेंट को लिखेंगे। और वाई के कोफिशिएंट आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख के डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक्स के कोफिशिएंट के जगह में इन कांस्टेंट को लिखा और डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 20, यानी कि ए के डिटर्मिनेंट हमारे पास है 20। अब हम फाइंड करते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट। अब ए वाई में भी वही है, ए वाई में आप क्या करोगे कि जो वाई के जो आपके पास कोफिशिएंट थे उनको आपने रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट के साथ, यानी कि वाई के कोफिशिएंट के जगह में ये कांस्टेंट लिखे जाएंगे जब आप ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे उस वक्त। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास वो आता है 0। अब एक्स निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई निकालने का फार्मूला था ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो अब देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था 20 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था 10। तो 10 2 टाइम 20, तो x हमारे पास 2 आया। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास है 0 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था 10, तो 0/10 हमारे पास 0 होगा। तो सोल्यूशन सेट में देखें हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमने क्रैमर रूल से भी सॉल्व किया और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी हमने इनको सॉल्व किया। इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो आप इसलिए मैंने डिटेल से यहाँ पे नहीं सिखाया, और आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल को। तो यहाँ पे हमने ऊपर से सॉल्व किया, तो आप उन वीडियोस को वॉच कर लें और अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।